नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका मिक्स मार्शल आर्ट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग कोच। बॉडी वेट 20 पुल और पुश वर्कआउट सीरीज के मदद से मैंने आपको वो प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस सिखाए हैं जिससे आप पुलअप्स और पुशअप्स करना सीख गए। पर आज हम इस वर्कआउट में पुल और पुश वर्कआउट्स को कंबाइन करके एक वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। हालांकि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह को एक पुल वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं और शाम को एक पुश वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। और आप चाहें तो पुल वर्कआउट एक अलग दिन पर और पुश वर्कआउट एक अलग दिन पर इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के अपर बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट को, पुल और पुश वर्कआउट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पुल वर्कआउट से शुरू करते हैं। पुल वर्कआउट का सबसे पहला एक्सरसाइज है पुलअप्स। आप अच्छा पोस्चर बना के खड़े हो जाइए। इसका मतलब है आप अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल करेंगे, अपने चेस्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे ताकि आप अपने अपर बैक को पूरी तरह एंगेज कर सकें। आपके हाथों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विड्थ। अब आप छलांग लगाकर बार को मजबूती से पकड़ेंगे। अपने एब्डोमिनल्स, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को एंगेज करेंगे। सांस अंदर लेते हुए आप अपने आर्म्स को फ्लेक्स करते हुए चेस्ट को बाहर की तरफ ले जाएंगे। इस पोजीशन में आप अपने बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर पूरे कंट्रोल के साथ 1, 2, 3 के काउंट से अपने शरीर को जमीन की तरफ ले आएंगे। फिर 1, 2 के काउंट से अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 1, 2, 3 के काउंट से अपने शरीर को नीचे ले आएंगे। एक्सेल अप, इनहेल डाउन। पुलअप्स के आप 3 से 5 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे सही टेम्पो के साथ। 1, 2 अप, 1, 2, 3 डाउन। इस तरीके से आप 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे और हर सेट के बीच में 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तीनों सेट्स खत्म करने के बाद आप 3 से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। दोस्तों, पुल वर्कआउट का अगला एक्सरसाइज है इन्वर्टेड रोज। इन्वर्टेड रोज आप अपने घर पर एक सस्पेंशन ट्रेनर अपने पुलअप बार को अटैच करके परफॉर्म कर सकते हैं, या अगर आप बाहर या बगीचे में परफॉर्म कर रहे हैं तो आप पैरल बार्स की मदद से भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है आप अच्छा पोस्चर मेंटेन करके खड़े हो जाइए। फिर आता है आपके हाथों का अलाइनमेंट। आप अपने हाथों को अपने चेस्ट के निचले हिस्से से अलाइन करेंगे, मतलब अपने हाथों को अपने चेस्ट के निचले हिस्से के लाइन में ले आएंगे। फिर आप अपने बॉडी को इस तरीके से पोजीशन करेंगे कि आपकी बॉडी जमीन से 45 डिग्री एंगल बनाए। इस पोजीशन में आप अपने एब्डोमिनल्स, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को एंगेज करेंगे। फिर आप अपने आर्म्स को फ्लेक्स करते हुए 1, 2 के काउंट से ऊपर और आगे की तरफ ले जाएंगे। इस पोजीशन में आप अपने बैक और बाइसेप्स को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर 1, 2, 3 के काउंट से आप अपने आर्म्स को पूरी तरह एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सेल अप, 1, 2, इनहेल डाउन, 1, 2, 3। एक्सेल अप, इनहेल डाउन। दोस्तों, इन्वर्टेड रो एक्सरसाइज के आप 12 रेपिटेशन सही टेम्पो के साथ परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से आप 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे और हर सेट के बीच में 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। और तीनों सेट्स खत्म करने के बाद आप 3 से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो दोस्तों, पुल वर्कआउट का तीसरा एक्सरसाइज है नेगेटिव पुलअप्स। नेगेटिव पुलअप्स करने का यह फायदा है कि आप अपनी पुलअप्स के रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही आप अपने अपर बैक का स्ट्रेंथ और मसल मास भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अच्छा पोस्चर बनाकर आप खड़े हो जाइए। आप अपने बैक के मसल्स को सही तरीके से एंगेज कीजिए, अपने कोर मसल्स को एंगेज कीजिए। अब आप छलांग लगाकर बाहर को मजबूती से पकड़ेंगे। ये पोजीशन में आपके आर्म्स पूरी तरह फ्लेक्स्ड होंगे। इस पोजीशन से आप सिर्फ अपने शरीर को जमीन की तरफ ले आएंगे 1, 2, 3 के काउंट से और फिर आप नीचे उतर आएंगे। दोबारा आप
छलांग लगाकर बार को मजबूती से पकड़ेंगे, 1 2 3 के काउंट से नीचे आ जाएंगे। तो हम सिर्फ नेगेटिव फेस पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अपने शरीर को नीचे की तरफ ले आ रहे हैं, अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव पुलअप्स करने से आपके पुलअप्स करने की क्षमता और अपर बैक स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। इस एक्सरसाइज के आप 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से आप 2 सेट्स करेंगे और हर सेट के बीच में 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। दोनों सेट्स खत्म करने के बाद आप 3 से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पुल वर्कआउट का आखिरी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, लेग रेजेस। लेग रेजेस दुनिया का सबसे इफेक्टिव एब्डोमिनल एक्सरसाइज है, जिससे आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत और आकर्षक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए लेग रेजेस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं। आप अच्छा पोस्चर बनाकर खड़े हो जाइए, मतलब आप अपने अपर बैक मसल्स को पूरी तरह एंगेज कीजिए। फिर आप अपने हाथों के बीच का गैप अपने कंधों के हिसाब से मेंटेन कीजिए। आप सुपाइन ग्रिप इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है अंडर हैंड ग्रिप। अब आप छलांग लगाकर बार को मजबूती से पकड़ेंगे, एल्बोज को हल्का सा बेंड रखिए। फिर आप अपने लेग्स को ऊपर की तरफ ले आएंगे। जब आपके लेग्स आपके अपर बॉडी से 90 डिग्रीज बनाएंगे, तब आप अपने एब्डोमिनल्स को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक्सहेल करते हुए अपने लेग्स को ऊपर की तरफ ले आइए और इनहेल करते हुए अपने लेग्स को नीचे की तरफ ले जाइए। ध्यान रखिए कि जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, आप पूरे कंट्रोल के साथ अपने लेग्स को ऊपर और नीचे की तरफ ले आइए। तो जल्दबाजी से अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपने नीज को थोड़ा बेंड करके इस रेंज में भी ये मूवमेंट कर सकते हैं, या आप अपने नीज को बेंड करके इस तरीके से कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जैसे आपके एब्डोमिनल मसल्स ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तब आप अपने लेग्स को पूरी तरह एक्सटेंड करके अपने लेग्स को ऊपर की तरफ एक्सहेल करते हुए और नीचे की तरफ इनहेल करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेग रेजेस के आप 2 सेट्स परफॉर्म कीजिए और हर सेट में आप 6 रेपिटेशंस कीजिए। हर सेट के बीच में आप 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और ये 2 सेट्स खत्म करने के बाद आप 3 से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद हम पुश वर्कआउट शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम पुश वर्कआउट को समझने की कोशिश करते हैं। पुश वर्कआउट में हम 2 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो है पुशअप्स। पुशअप्स में सबसे जरूरी चीज है आपके हाथों का अलाइनमेंट। आप अपने हाथों को इस तरीके से पोजीशन करेंगे कि आपके हाथ आपके चेस्ट के निचले हिस्से से सीधी लाइन बनाएं, यहां पे न ऊपर न बीच में, आपके चेस्ट के निचले हिस्से से। तो इसका ध्यान रखें। अब आप अपने शरीर को प्रोन पोजीशन में ले आइए। प्रोन का मतलब है आपका पेट जमीन की तरफ और पीठ आसमान की तरफ होना चाहिए। आपके हाथों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर। अब आप अपने हेड, अपर बैक और हिप से सीधी लाइन बनाएंगे। अपने शोल्डर्स, एल्बोज और रिस्ट से सीधी लाइन बनाएंगे। अपने एब्डोमिनल्स, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को, यानी कि अपने कोर मसल्स को एंगेज करेंगे। फिर आप अपने बैक मसल्स में टेंशन मेंटेन करते हुए और इनहेल करते हुए 1 2 3 के काउंट से अपने आर्म्स को फ्लेक्स करते हुए अपने शरीर को जमीन की तरफ ले जाएंगे। जब आपका चेस्ट जमीन से 1 इंच की दूरी पर हो, आप अपने आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए और एक्सहेल करते हुए एक्सटेंडेड प्लैंक पोजीशन में ले आएंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 1 2 3 1 2। तो दोस्तों, पुशअप एक्सरसाइज के आप 7 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे सही टेंशन के साथ। 1
2 3 डाउन, 1 2 अप। ये टेम्पो और टाइम अंडर टेंशन को मेंटेन करते हुए आप पुशअप के 7 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से आप 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे और हर सेट के बीच में 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। पुशअप्स एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आप 3 से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। पुशअप वर्कआउट का दूसरा एक्सरसाइज है हिंदू पुशअप्स। तो आइए इसे समझते हैं। आप अपने शरीर को प्रोन पोजीशन में ले आइए। इसका मतलब है आपका पेट जमीन की तरफ और पीठ आसमान की तरफ होना चाहिए। आपके हाथों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विड्थ। अब आप अपने हेड, अपर बैक और हिप से सीधी लाइन बनाएंगे। अपने शोल्डर्स, एल्बोज और रिस्ट से सीधी लाइन बनाएंगे। अपने पैरों के बीच का गैप इंक्रीज कर दीजिए। अब आप अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश कीजिए। अपने एब्डोमिनल मसल्स और अपने लैट्स को एंगेज कीजिए। इस पोजीशन से आप सांस अंदर लेते हुए अपने आर्म्स को फ्लेक्स करते हुए अपने चेस्ट को जमीन की तरफ ले जाएंगे। जब आपका चेस्ट जमीन से 1 इंच की दूरी पर हो, आप अपने आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए और एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस पोजीशन में आप अपने हिप की मोबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं अपने हिप एक्सटेंशन से। दोबारा आप अपने हिप को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। इनहेल 1 2 3 1 2 1 2 3। इसी टेम्पो के साथ आपको हिंदू पुशअप्स एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज के यानी कि हिंदू पुशअप्स के आप 25 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे और हर सेट के बीच में 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और इस तरीके से आप 3 से 5 सेट्स परफॉर्म करेंगे। पर याद रखिए, इस एक्सरसाइज का हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ाने से आपका मसल मास भी बढ़ेगा। अगर आप आसानी से 25 रेपिटेशंस कर सकते हैं तो एक और तरीका है मसल मास बढ़ाने का। अगर आप शुरुआत में 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, धीरे धीरे करके आप रेस्ट इंटरवल्स कम कर दीजिए। 2 मिनट से 90 सेकंड, 90 सेकंड से लेके 60 सेकंड और फिर शायद 30 सेकंड। तो हिंदू पुशअप एक्सरसाइज बहुत टेंस हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ाने से भी आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स की मसल मास बढ़ जाएगी। तो ये मत सोचिए कि हिंदू पुशअप्स मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। इसके वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने से भी आपके वर्कआउट पर, आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स के मसल मास पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये वर्कआउट अटेम्प्ट करने से पहले आप एक अपर बॉडी वार्म अप जरूर कीजिए ताकि आपको किसी भी किस्म की इंजरी ना हो। और ये वर्कआउट खत्म करने के बाद आप एक कूल डाउन रूटीन कीजिए ताकि आप अपने मसल्स की इलास्टिक स्ट्रेंथ बरकरार रख सकें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने घर पर एक पुल अप बार इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि उस पुल अप बार पर आप 3 किस्म के पुल अप्स परफॉर्म कर सकें। प्रोन ग्रिप, सुपाइन ग्रिप और न्यूट्रल ग्रिप। क्योंकि तीनों ग्रिप्स का अलग फायदा है। आपके बैक और बाइसेप्स अलग एंगल से कॉन्ट्रैक्ट होंगे और न्यूट्रल ग्रिप पुल अप परफॉर्म करने से आपके कंधों पर जोर कम पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखकर ही आप अपने घर पर एक पुल अप बार इंस्टॉल कीजिए और साथ ही आप एक सस्पेंशन ट्रेनर खरीद कर भी अपने पुल अप बार से अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक्शन फिट 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और अगर आप एक मस्कुलर अपर बॉडी और एक पावरफुल लो बॉडी डेवलप करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक्शन फिट 9 ऐप डाउनलोड करके बॉडी वेट बीस्ट वर्कआउट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, टेक एक्शन, बी एक्शन फिट 9।